नमस्कार साथियों। सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं कवि देव का पूरा परिचय। कवि परिचय, उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। कवि देव का मूल नाम देवदत्त द्विवेदी था। ये प्रश्न आया हुआ है 2010 में, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर में आया है कि देव का पूरा नाम क्या है। तो देवदत्त द्विवेदी इनका पूरा नाम था। कवि देव का सन 1673 ईस्वी में इटावा के ध्योसर या ब्राह्मण कान्य कुब्ज परिवार में हुआ। यह इनके ग्रंथ भावविलास की एक पंक्ति से स्पष्ट भी होता है। भावविलास में पंक्ति लिखी हुई है, ध्योसरिया कवि देव का नगर इटावा वास। तो यानी ये इटावा नगर के निवासी थे। अब ये इटावा नगर के थे। एक ये भी उल्लेख मिलता है कि इटावा से 30 मील दूर कुसमरा गांव जो है वो इनका मूल गांव था। कुसमरा, इटावा से 30 मील दूरी पर कुसमरा गांव यानी नगर इटावा था। इसमें लिखा है नगर इटावा, देव का नगर इटावा वास। तो ये भावविलास में ये पंक्ति जो है वो लिखी हुई है। 1673 में इनका जन्म हुआ था। इटावा इनका नगर था। कवि देव ने अनेक आश्रयदाताओं के पास रहकर अपनी रचनाएं लिखी। ये हमें ध्यान में रखना है कि उस समय आश्रयदाता होते थे, दरबारों में रहते थे कवि, लेकिन इनके अनेक आश्रयदाता हुए हैं, एक के बाद में एक बदलते रहे हैं और अनेक यात्राएं जो है वो इन्होंने की हैं। देव ने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में रहते हुए अष्टयाम की रचना की थी। चरखी दादरी के राजा भवानी दत्त वैश्य के दरबार में रहकर भवानी विलास ग्रंथ लिखा। तीसरे आश्रयदाता कुशल विलास थे, जिनके लिए कुशल विलास ग्रंथ लिखा। देव के वास्तविक गुण ग्राहक और आश्रयदाता राजा भोगीलाल हुए, जिनके लिए रस विलास ग्रंथ की रचना की। ये हमें ध्यान में रखना है कि किस राजा के दरबार में कौन से ग्रंथ की रचना की। राजा उद्योत सिंह के लिए प्रेमचंद्रिका ग्रंथ की रचना की और दिल्ली के रईसजादे सुजान मणि के लिए सुजान विनोद की रचना की। ये प्रश्न आया हुआ है, सुजान विनोद के रचयिता कौन है? तो ये देव की रचना है जो सुजान मणि के लिए लिखी है, और ये एक रईस के पुत्र थे। सुजान मणि दिल्ली के रईसजादे थे, सुजान मणि, उनके लिए सुजान विनोद की रचना इन्होंने की थी। पिहानी के राजा अली अकबर खां के आश्रय में रहकर सुख सागर तरंग की रचना की। सुख सागर तरंग जो रचना है वो अंतिम रचना लगभग मानी जाती है, जो पिहानी के राजा अली अकबर खां के आश्रय में रहकर इन्होंने ये रचना की थी, सुख सागर तरंग की रचना। देव और बिहारी में श्रेष्ठ कौन है, इस विषय पर विवाद चला है। काफी विवाद चला हिंदी साहित्य में कि देव और बिहारी में से श्रेष्ठ कौन है, बिहारी कवि और देव कवि में से। इस संबंध में देव और बिहारी नामक ग्रंथ कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा तथा बिहारी और देव नामक ग्रंथ लाला भगवान दीन ने लिखा है। यानी ये दो ग्रंथ लिखे गए हैं। देव और बिहारी नामक ग्रंथ कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा और बिहारी और देव नामक ग्रंथ लाला भगवान दीन ने लिखा है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि देव का स्थान हिंदी साहित्य में तुलसी के बाद आता है। ये मिश्र बंधुओं ने लिखा है और मिश्र बंधुओं ने इसको ऊंचे पायदान पर भी रखा है। देव की रचनाओं की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। इनमें से प्रमुख रचनाएं हैं, यानी 52 से लेकर 72 तक इनकी रचनाएं जो है वो मानी जाती हैं, लेकिन सभी उपलब्ध नहीं है। ऐसा भी माना जाता है कि रीतिकाल के कवियों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लिखने वाले कवि देव ही थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में भावविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद, जाति विलास, ये इनके ऊपर बता दिया है किसके दरबार में रहकर किसके लिए इन्होंने लिखी हैं। जाति विलास में इन्होंने अपनी यात्राओं का वर्णन जो है वो उसमें मिलता है। जाति विलास में विभिन्न, एक नगर से दूसरे नगर पे राजा के आश्रय में गए तो बहुत सी यात्राएं की, जिनका उल्लेख जो है वो जाति विलास में मिलता है। इसके अलावा देवचरित, काव्य रसायन या शब्द रसायन, इनकी रचना का नाम मिलता है। कई जगह शब्द रसायन, कई जगह काव्य रसायन भी मिलता है। वृक्ष विलास है, पावस विलास है, प्रेम दर्शन है, प्रेम तरंग है, प्रेम दीपिका है, सुख सागर तरंग है। अब उसके बाद में 4 पच्चीसी इन्होंने लिखी हैं, जैसे तत्व दर्शन 25 है, प्रेम 25 है, जगद दर्शन 25 है, आत्म दर्शन 25 है। ये इन चारों 25 का नाम देव शतक भी है, क्योंकि 25 25 चौका 100 यानी शतक। तो इन चारों 25 जो लिखी है इन्होंने, तत्व दर्शन 25, प्रेम 25, जग दर्शन
जगत दर्शन पच्चीसी, आत्म दर्शन पच्चीसी। इन चारों पच्चीसियों का एक नाम भी है जिसको देव शतक के नाम से जाना जाता है। देव माया प्रपंच आदि हैं, यानी देव माया प्रपंच भी इनकी एक रचना है। अलंकारिता एवं श्रृंगारिकता इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनकी मृत्यु सन 1767 ईस्वी में हुई थी। तो ये देव का पूरा परिचय था। फिर मिलेंगे अच्छे कवि के साथ, तब तक के लिए